क्रोध यानी गुस्सा हम सबकी जिंदगी की एक बहुत ही पावरफुल और कभी-कभी सबसे खतरनाक इमोशन। पर क्या ये हमारी ताकत है या फिर एक जाल? आज हम इसी सवाल का जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल तो प्राचीन महाकाव्य महाभारत के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो कहानी है राजा युधिष्ठिर की। उनकी पत्नी है द्रौपदी और वो उन्हें लगातार उकसा रही हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उन पर अपना सारा गुस्सा, सारा क्रोध निकाल दें। द्रौपदी का तर्क भी अपनी जगह सही था। वो कहती थीं कि जो योद्धा, जो क्षत्रिय अपना गुस्सा नहीं दिखाता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन युधिष्ठिर को इसमें एक बहुत गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक सच दिखाई दे रहा था। उन्होंने जो समझाया वो गौर करने लायक है। वो कहते हैं, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापों को कर सकता है। मतलब गुस्सा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये वो जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और युधिष्ठिर यही नहीं रुकते। वो बताते हैं कि ये गुस्सा असल में करता क्या है। ये वो आग है जो सारे पापों की तरफ ले जाती है। इसी के असर में इंसान अपने बड़ों तक की हत्या कर सकता है। सही और गलत का फर्क ही मिट जाता है। जुबान और फैसले सब पर इसका कब्जा हो जाता है। देखा जाए तो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी तबाहियों की जड़ यही गुस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर गुस्सा नहीं तो फिर क्या? रास्ता क्या है? युधिष्ठिर इसके जवाब में एक अलग ही तरह की ताकत का जिक्र करते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल के साथ। और वो शब्द है चिकित्सक, यानी एक हीलर, एक मरहम लगाने वाला। परिभाषा ये है कि जो गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करता, वो खुद को और सामने वाले को, दोनों को एक बहुत बड़े डर से बचा लेता है। वो उस पूरे झगड़े का, उस संघर्ष का इलाज कर देता है। तो ये रास्ता सिर्फ गुस्से को दबाने का नहीं है, उससे कहीं आगे बढ़कर एक बहुत बड़े गुण को, एक वर्च्यू को अपनाने का है। और वो है क्षमा, यानी फॉरगिवनेस। और महाभारत में क्षमा को कमजोरी तो बिल्कुल नहीं माना गया, बल्कि इसके बारे में जो कहा गया है वो सुनिए। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज, सत्यवादी पुरुषों का सत्य और तपस्वियों का ब्रह्म है। यानी इस सोच में माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत, असली सच की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि हर गलत चीज को चुपचाप सहते रहें? कि कोई अन्याय हो तो भी कुछ ना कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इतनी सीधी भी नहीं है। यहां एक बहुत बारीक पर बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। एक तरफ है विनाश करने वाला गुस्सा, जो हमारे ईगो से, हमारे अहंकार से निकलता है और बेकाबू होता है। दूसरी तरफ है एक रक्षा करने वाली फटकार, जो दूसरों की भलाई के लिए हित भावना से की जाती है। जैसे एक माँ बाप या टीचर अपने बच्चे को डांटते हैं। पहला वाला गुस्सा अंदर भी बेचैनी पैदा करता है और बाहर भी तबाही लाता है, जबकि दूसरा वाला, उसका मकसद सुधार करना है, सामने वाले का भला करना है। ये निष्क्रियता नहीं, ये विवेक है। अच्छा, तो ये जो अक्रोध और क्षमा का पूरा रास्ता है, ये हवा में नहीं है। इसकी जड़ें एक बहुत गहरी सोच में, एक फिलॉसफी में है। चलिए उस नींव को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से। ऋग्वेद में एक प्रार्थना है, हे वरुण, हम इंसान होने के नाते अपनी अज्ञानता में, अपनी लापरवाही में आपके खिलाफ जो भी गलत करते हैं, हमें बचाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। यानी सबसे पहले ये मानना कि गलतियां हमसे भी होती हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो नजरिया बाहर की तरफ फैलता है। फिर यजुर्वेद कहता है, सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूंगा। मतलब एक्टिवली कोशिश करके सबके लिए दोस्ती का, एक अच्छे भाव का नजरिया अपनाना। और ये सोच अपनी ऊंचाई पर तब पहुंचती है जब बात एकता की होती है। ऋग्वेद का एकता स्तोत्र कहता है, तुम्हारे संकल्प एक समान हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो, तुम्हारे मन एक जैसे हों, ताकि तुम सब एक साथ अच्छी तरह से रह सको। ये एक बहुत बड़ी सोच है, जहां सच्ची शांति तब आती है जब दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, जब मैं की जगह हम ले लेता है। तो ये हजारों साल पुरानी बातें हमारी आज की दुनिया में जो इतनी तेज है, इतनी रिएक्टिव है, इसमें इनका क्या मतलब है? क्या आज भी ये हमें कोई प्रैक्टिकल रास्ता दिखा सकती हैं? बिल्कुल। इस पूरी समझ को हम 4 आसान कदमों में अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहला, गुस्से को ताकत नहीं, एक जाल समझिए।
पहचानिए कि ये एक विनाश करने वाली शक्ति है। दूसरा, चिकित्सक बनने का फैसला कीजिए। तय कीजिए कि गुस्से का जवाब और ज्यादा गुस्से से नहीं देना है। तीसरा, माफी को यानी क्षमा को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानिए। और चौथा और सबसे अहम, दूसरों को दोस्त की नजर से देखने की कोशिश कीजिए। अपने मन में एकता का भाव पैदा कीजिए। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज की दुनिया में जहां गुस्से को, आक्रोश को अक्सर इनाम मिलता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है, वहां अगर हम योद्धा बनने के बजाय वो चिकित्सक बनना चुने तो क्या बदल सकता है? ये प्राचीन रास्ता सिर्फ मन की शांति का नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के झगड़ों को, संघर्षों को सुलझाने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया भी देता है।